देश को आज भी महर्षि दयानंद जी ने पाखंड, अंधविश्वास, ढोंग, आडंबर, बहुत सी जो देश की में पराधीनता की भेड़ियां, उन सबको काटने के लिए इस भारत माता को आजाद कराने से लेकर के बड़े बड़े पुरुषार्थ किए। लेकिन आज भी इस देश में बहुत बड़े पुरुषार्थ की आवश्यकता है। उसमें एक बात मैं अभी कहता हूं, 2 बजने वाले हैं, योगी जी भी आएंगे। मेरा कार्य निरंतरता से चलता रहेगा उनके स्वागत तक। सबका एक मन में विचार है, देश कैसे बचेगा? 10-20 साल के बाद, 25-50 साल के बाद भारत का भविष्य कैसा होगा? कोई सिर तन से जुदा के नारे लगा रहा है, कोई गजवाए हिंद के झूठे सपने ख्वाब पाल करके बैठा हुआ है। कोई कहता है भारत को इस्लाम में तब्दील कर देंगे, कोई कहता है भारत को ईसाई बना देंगे, कोई कहता है भारत को नास्तिक बना देंगे, कोई कहता है भारत को टुकड़ों में तोड़ देंगे। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये भारत महर्षि दयानंद का देश है, इसको टुकड़े में कोई बांट नहीं सकता। कोई गजवाए हिंद यहां पर नहीं चल सकता, यहां पर सिर तन से जुदा नहीं चल सकता। इस देश को कोई इस्लाम ईसाईयत में तब्दील नहीं कर सकता। जब तक हमारे तन में लहू की खून बाकी है, तब तक हम इस भारत माता को एकता, अखंडता, स्वाधीनता, स्वतंत्रता को हम बरकरार रखेंगे। अपने प्राणों के बल पर, अपने जीवन के आहुतियों के बल पर, अपनी सेवा के बल पर, अपने समर्पण के बल पर, अपने त्याग के बल पर। और ये सपना है आर्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कि हम इस भारत को ऋषिभूमि देखना चाहते हैं, फिर से सनातन वैदिक धर्म के मूल्यों की प्रतिष्ठा जन जन में देखना चाहते हैं। ये संकल्प लेकर के आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मेरे साथ एक बार जोर से जरा एक उद्घोष सबके मुखारविंद से उद्घटित होना चाहिए। बोलो महर्षि देव दयानंद की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। ये वैदिक धर्म, ये सनातन धर्म, ये ऋषि धर्म और इसके अनुरूप एक सुंदर समाज, एक परम वैभवशाली राष्ट्र और एक परम वैभवशाली विश्व। मुझसे लोग कहते हैं जी इस्लाम, इतने 50 से ज्यादा इस्लामिक देश हैं पूरी दुनिया में, कुछ ईसाई देश हैं। आज भी अमेरिका का राष्ट्रपति शपथ लेता है तो बाइबल पर हाथ रख करके कसम खाता। तो बोले हम कहां हैं? मैंने कहा हो सकता है हम संख्या में थोड़े कम पड़ गए हो देखने में, लेकिन योग के मार्ग पर, यह बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, फिर आगे थोड़ी करेरी बात भी कहूंगा। योग के मार्ग पर संश्रुतेन गमे महिमाश्रुतेन विराधिसी, वेद के मार्ग पर छोटे छोटे मतभेदों को भुला दीजिए। योग के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, धर्म और न्याय के मार्ग पर, पवित्रता के मार्ग पर, जैसे आज भारत चल रहा है, हम ऋषियों की संतान चल रही है। आने वाले 10, 20, 25 वर्षों में आधी से ज्यादा पूरी दुनिया की आबादी योग के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर चलेगी। और कोई रास्ता नहीं है जीवन जीने का। नान्यः पंथा विद्यते अनाय। और चलेंगे किस मार्ग पर? कोई कहे कि ऊपर से मूछ कटा लो, दाढ़ी पूरी रखो, ऊपर से टोपी पहन लो और जन्नत में चले जाओगे, हुर्रे मिल जाएंगे। हमको हुर्रे नहीं चाहिए, इस संसार को हुर्रे नहीं चाहिए, इस संसार को सुखमय वातावरण चाहिए। और ये सुखमय वातावरण कैसे बनेगा? एक बार दोनों हाथ उठा करके बोले भारत माता की, भारत माता की। हमारे दोनों हाथ एक बार तालियों के लिए उठें। जो हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म के गौरव हैं, हमारे ऋषि परंपरा के गौरव हैं, हमारे वेद परंपरा के गौरव हैं, हमारी योग परंपरा के गौरव हैं। ऐसे हमारे पूज्य श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी का एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन, वंदन, उनको प्रणाम। हमारे आर्यवीर दल के जो बालक हैं, जिनको यहां पर प्रशिक्षण दिया गया है, वो भी अपने बैंड के साथ में हमारे पूज्य श्रद्धेय योगी जी का अभिनंदन कर रहे हैं। और ये हमारी गौरवशाली ऋषि परंपरा और उन ऋषियों के तप त्याग को अपने जीवन में समेट करके नितांत अपरिग्रह के साथ जीते हुए, जिन्होंने अपने राज धर्म को और अपने सनातन धर्म को, योग और अध्यात्म धर्म को एक साथ गौरव दिया, ऐसे
परम श्रद्धेय योगी जी का एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। मेरे साथ एक बार फिर से भारत माता का जय घोष करते हुए उनका अभिनंदन करेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। महर्षि देव दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्यावर रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, गौ माता की। तो आज यहां हमारे सतपाल जी, जो हमारे आर्य समाज के भी एक बहुत बड़े पुरोधा हैं, महर्षि दयानंद के वेद के पथ पर चलते हुए जिन्होंने पूरे जीवन में भर पवित्रता के साथ में सेवा की, पुलिस में रहते हुए भी, और अब बागपत जहां से एक बहुत बड़ा एक राजनीतिक मिथक चला आ रहा था, वहां से एक बड़ा कीर्तिमान बनाया, वो भी आज हमारे साथ हैं और बहुत से महानुभाव हैं। एक बार उनका भी जोरदार अभिनंदन है। ऐसे मैं बात कर रहा था, अभी तो विधिवत रूप से कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, तो मैं प्रथम चरण की बात एक भूमिका के तौर पर आपके बीच रख रहा था। आगे विधिवत रूप से कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करें, उससे पहले उस एक चरण की बात को पूरा करता हूं। कोई कुछ लोग सिर तन से जुदा गजवाए हिंद का, इस भारत को कोई इस्लाम की देश में कन्वर्ट करने का, कोई ईसाइयत में कन्वर्ट करने के झूठे ख्वाब सपने देख रहे हैं। ये भारत युगों युगों से ऋषियों की भूमि था, ऋषियों की भूमि है और ऋषियों की भूमि रहेगा। और वेद पथ पर, ऋषियों के पथ पर, सत्य सनातन वैदिक धर्म के पथ पर यह देश आगे बढ़ेगा। और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया योग के पथ पर, वेद के पथ पर, ऋषियों के पथ पर, सनातन मूल्यों के पथ पर आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसके अलावा कोई जीवन जीने का सम्यक मार्ग है ही नहीं। और उस ऋषि परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाले एक महान योगी, एक तपस्वी सन्यासी